जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार की एक बड़ी साजिश सामने आई है। इस साजिश में हिंदू शिक्षण संस्थानों पर इस्लामिक कब्जे की कोशिश हो रही है और इसे सरकारी स्तर पर मेरिट का नाम देकर, नियमों का नाम देकर उमर अब्दुल्ला सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब इसका भंडाफोड़ हो गया और उमर अब्दुल्ला अब बौखलाए फिर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मामला चल रहा है जिसकी चर्चा अभी राष्ट्रीय स्तर पर हुई नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। श्राइन बोर्ड को जो पैसा आता है हिंदुओं के चढ़ावे से, दान से, जो माता वैष्णो देवी मंदिर में हिंदू, सिख, ये जो तीर्थ यात्री जाते हैं, भक्त जाते हैं, वो जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उसको मैनेज करता है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और श्राइन बोर्ड ने उसी पैसे से एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया और उसमें जो सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सारा खर्चा किया जाता है, वो हिंदुओं के और सिखों के पैसों के दान से आता है। लेकिन अब जब इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में बच्चों को भर्ती किया गया, 50 सीटें पहला बैच निकला है। पहले बैच के लिए 50 सीटें थी, उसमें भर्ती किया गया। तो कौन भर्ती किए गए? देखिए, 42 मुस्लिम छात्र, 7 हिंदू और 1 सिख। अब आप समझिए कि इनकी सरकार कर क्या रही है। उमर अब्दुल्ला प्रशासन है, अब मेडिकल इंस्टीट्यूट है, राज्य सरकार के तहत आता है, राज्य सरकार के अधिकारी नियुक्त है। और वहां पर जब कट ऑफ निकली, उस इंस्टीट्यूट के लिए भर्ती हुई, तो वहां पर 42 मुस्लिम छात्रों को भर्ती करने के लिए मंजूरी दे दी गई और मात्र 7 हिंदू और 1 सिख। और सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा जो डोनेशन जा रहा है, दान जा रहा है, चढ़ावा जा रहा है, वो कहां से जा रहा है? हिंदुओं से जा रहा है, उसके बाद सिखों से जा रहा है। यही तो जब सबसे ज्यादा जाते हैं वैष्णो देवी माता को चढ़ाते हैं चढ़ावा, लेकिन उन्हीं के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। और इस पर जब ये बात सामने आई, ये लिस्ट सामने आई, तो उसके बाद हंगामा हो गया। हिंदू संगठन, जो संघर्ष समिति है, वो खड़ी हो गई। कई हिंदू संगठन शामिल है, छोटे बड़े से लेकर, और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया कि इसको रद्द किया जाए। आपको 42 बच्चों को कहीं और शिफ्ट करना है, आप करें, उनके भविष्य का ख्याल है, जो 42 मुस्लिम बच्चे हैं, लेकिन आप यहाँ पर इसको मुस्लिम संस्थान नहीं बना सकते। श्राइन बोर्ड पूरी तरह हिंदुओं के पैसे से चलता है, तो यहाँ पर हिंदू बच्चों के लिए, सिख बच्चों के लिए आरक्षण होना ही चाहिए। आप यहाँ पर 42 मुस्लिम बच्चे, ये जो उल्टा होना चाहिए था कि 42 हिंदू सिख बच्चे होने चाहिए थे, क्योंकि जम्मू में सिखों की भी आबादी है और हिंदुओं की भी आबादी है, लेकिन आपने वहां पर क्या किया? वहां पे मुसलमान भर दिया आपने। और अब जब इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस लिस्ट को वापस लेने की मांग हो रही है, तो उमर अब्दुल्ला सेक्युलरिज्म का गाना गा रहे हैं कि हमने ये एडमिशन मेरिट के आधार पर किया, यानी काबिलियत के आधार पर किए हैं, और अगर इसमें धर्म के आधार पर आपको आरक्षण करना है, इसे ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, और नहीं तो संविधान से सेक्युलरिज्म शब्द हटा दें, हमारा देश सेक्युलर है। अब उमर अब्दुल्ला बताएं कि देश तो सेक्युलर हो सकता है। चलिए, सेक्युलरिज्म की यहाँ परिभाषा भी अजीबोगरीब है, जो धर्मनिरपेक्ष नहीं, असल में पंथ निरपेक्ष है, लेकिन ये इसे धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं। लेकिन कोई संस्थान सेक्युलर हो ये जरूरी नहीं है। क्या मस्जिद सेक्युलर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक धर्म का, एक मजहब का पालन होता है। वहां दूसरे मजहब की, धर्म की जरूरत क्यों है? चर्च सेक्युलर नहीं हो सकता, मंदिर सेक्युलर नहीं हो सकता, तो मंदिर, मस्जिद या चर्च के पैसों से बना कोई संस्थान कैसे सेक्युलर हो सकता है? क्योंकि उसे पूरी तरह एक धर्म के लोगों ने बनवाया है, उसमें पैसा उन्हीं का लग रहा है, तो वो सेक्युलर नहीं हो सकता। वहां पर दूसरे धर्म के बच्चों के लिए कुछ जगह हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये से दान, ये भी एक तरह का दान धर्म है कि कुछ बच्चों के लिए वहां पर दूसरे धर्म के भी बच्चे आए पढ़े, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस समुदाय का पैसा जा रहा है वो उसके बच्चों पर इस्तेमाल होना चाहिए। आज हिंदू वहां पैसा दे रहा है, लेकिन हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। सिख का चढ़ावा जा रहा है, उसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो क्यों उसका पैसा वहां लगाया जा रहा है? कि मुसलमानों को डॉक्टर बनाने के लिए? और वो भी छोड़िए, यहाँ बात, अगर मुस्लिम संस्थान ऐसा करते होते तो एक बार हिंदू संस्थान के लिए भी सोचा जाता। कितने ही मुस्लिम शिक्षण संस्थान है जहां पर पूरी तरह आरक्षण है मुसलमानों के लिए। दारुल उलूम देवबंद, इससे जुड़े हुए शिक्षण संस्थान है।
जिनमें 100% मुसलमानों के लिए आरक्षण है, और जब भी बात होती है तो ये मौलाना मदनी जैसे लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह मुसलमानों के पैसे से चल रहा है, हम तो केंद्र सरकार से एक पैसा नहीं लेते। तो जब केंद्र से पैसा नहीं लेते तो भारत के दूसरे बच्चों को एडमिशन क्यों दे? ये तो साफ तौर पर ये कहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया 50% आरक्षण है मुसलमानों के लिए, जबकि पैसा किससे आता है? केंद्र सरकार से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 80% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। तो जब आपके संस्थान की बात हो तो आपको याद आता है कि नहीं, ये तो मुसलमानों का पैसा है। जब हिंदू संस्थानों की बात हो तो वहां पर सेक्युलरिज्म याद आ जाता है। संस्थान सेक्युलर हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। संस्थान किसी एक समुदाय का हो सकता है और उसमें उसी समुदाय के नियम चलेंगे। इसी को लेकर अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये प्रदर्शन अभी शुरुआत हुई है, जिसमें पहले ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को, क्योंकि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसका संचालन उपराज्यपाल के हाथों में है। तो उपराज्यपाल से ये मांग हो रही है कि आप ये नियुक्तियां रद्द करें, श्राइन बोर्ड के तहत जो इंस्टीट्यूट बना है उस पर कोई फैसला करें। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, उपराज्यपाल को भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री को भी दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वहां पर बंद का आयोजन होगा, हंगामा होगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, और फिर चाहे किसी भी लेवल तक जाना पड़े, चाहे अनशन पर बैठना पड़े, चाहे जो हो, लेकिन यहाँ पर एडमिशन नहीं होने दिए जाएंगे। इस तरह से ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा, ये इस्लामीकरण नहीं चलेगा। ये साफ तौर पर जो विरोध प्रदर्शन, जो समितियां इससे जुड़ी हुई है, संगठन जुड़े हुए हैं, उन्होंने कह दिया है और इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। लेकिन ये मामला दिखाता है कैसे बैकडोर से इस्लामीकरण की कोशिश होती है। हिंदुओं के जो अपने जुटाए हुए संसाधन है उसका भी दोहन करने की कोशिश होती है। आखिर जो ये संघर्ष समिति का कहना है, और कोई बहुत गलत नहीं है, कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की स्वीकार्यता नहीं है। आप मूर्ति पूजा करने वाले को काफिर कहते हो, और ये जो पैसा आ रहा है वो मूर्ति पूजा से आ रहा है, क्योंकि हिंदू माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं या दान देते हैं वैष्णो देवी मंदिर में, उससे पैसा आ रहा है। तो एक काफिर के पैसे के से आप पढ़ने को तैयार है, जो कि सीधे सीधे मंदिर का, ऐसा नहीं है कि टैक्स के तौर पर सरकार के पास आ रहा है, सरकार इस्तेमाल कर रही है, जो सीधे सीधे मंदिर से आ रहा है, और आप उससे पढ़ने के लिए तैयार है। तो एक तरह से तो ये तो आपके धर्म पर, आपके मजहब पर सवाल खड़े करता है। ये तो उन बच्चों का जिनका एडमिशन हुआ है, उनका जो मजहब है उसके लिए समस्या हो जाएगी, मजहब भंग हो जाएगा उनका। तो उमर अब्दुल्ला को लेकर तो यही कहा जा रहा है, ना हिंदू धर्म की जानकारी, ना इस्लाम की जानकारी। लेकिन देखिए, बात ये है असल में उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों के लिए कि हिंदू उन्हें प्यारे नहीं है, लेकिन हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं की जमीन जरूर प्यारी है। जमीन और पैसे से किसी को नफरत नहीं होती। कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगा दिया गया, नरसंहार किया गया, रेप हुए, हत्याएं हुई, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं का घर सबको बहुत अच्छा लगा। उनकी जमीनें हड़प ली गई, घर हड़प लिया गया, उससे कभी तकलीफ नहीं होती है। तो यही बात है कि हिंदुओं के मंदिर से आए पैसे पर पढ़ाई हो जाएगी, एक मुस्लिम संस्थान उसे बना दिया जाएगा परोक्ष रूप से। हाँ, लेकिन अगर कह दिया जाए कि वैष्णो देवी मंदिर में दान कर दे, वहां पूजा करे, तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हिंदू और उनके धार्मिक स्थल प्यारे नहीं है। और ये उमर अब्दुल्ला जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये एक बात और सुन ले कि इन्हीं की पार्टी की सरकार में कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगाया गया था। कब इनके सेक्युलरिज्म कहाँ गया था? इनके पिताजी का सेक्युलरिज्म, जब वो मुख्यमंत्री थे और बिट्टा कराटे जैसे लोग रलीफ चलीफ गलीफ की घोषणा करते थे, यानी कि इस्लाम अपनाओ या चले जाओ या फिर मारे जाओ, और कहते थे अपनी बीवी और बेटियों को छोड़कर जाओ और भाग जाओ, उनसे हम बच्चे पैदा करेंगे। ये सब घोषणाएं की जाती थी, नारे लगाए जाते थे। तब ये फारूक अब्दुल्ला का सेक्युलरिज्म खो गया था, सो गया था, क्योंकि तब इनके मनमर्जी की बात हो रही थी। और यही वैष्णो देवी और शिव खोड़ी के बीच का रास्ता है, जहां पर हमला किया था आतंकवादियों ने, और उन आतंकवादियों की मदद किसने की थी? कश्मीर के मुसलमानों ने। यानी कि आपने हिंदू श्रद्धालुओं को मारा, वही वैष्णो देवी के रास्ते पर आपने हमला किया, और आज वही कश्मीर के बच्चे जो हैं, उन्हीं घरों के, क्या पता उसमें से कोई वो घर भी हो जिसने मदद की हो शिवखोड़ी में आतंकियों की, वो आज उसी माता मंदिर के पैसों से डॉक्टर बनेगा। और डॉक्टर बन के भी क्या कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। तो कल को माता वैष्णो देवी के ये डॉक्टर संस्थान का भी, मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी क्या पता नाम खराब हो जाए। और कटरा में है ये, देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है कटरा में है, जहां पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, और इन्होंने बिल्कुल, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने जानबूझकर
वहां पर साजिशन इन्होंने किया है। मेरिट काबिलियत की बात ना करें, हिंदू सिखों में इन्हें काबिल नहीं मिला, इतने काबिल इन्हें वही मिले हैं। तो वो तो आप मेरिट की आप मान्यताएं नियम तो अपने अनुसार भी ढाल सकते हो, वो कोई बड़ी बातें नहीं। और उसकी भी जांच होगी तो शायद पता चल जाए कि किन बच्चों को रिजेक्ट किया गया और उनका मेरिट क्या था। ये तो जांच का विषय है कि क्या उतने ही मेरिट वाले, उससे ज्यादा मेरिट वाले बच्चे इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। ये बहुत हैरानी की बात है कि मात्र 7 हिंदू बच्चे इन्हें मेरिट वाले मिले हैं और एक सिख बच्चा मिला है। तो उमर अब्दुल्ला की ये बैकडोर की इस्लामीकरण की साजिश जो है वो सबके सामने खुल गई है, क्योंकि अब पहले जैसा मामला नहीं रहा कि जम्मू को ये गर्त में डाल देंगे और कश्मीर पर ही सारा प्यार लुटाएंगे। अब अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर इनके खिलाफ आंदोलन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा और उमर अब्दुल्ला को जवाब देना पड़ेगा। वैसे इस पर तो तभी ध्यान दिया जाना चाहिए था जब ये यूनिवर्सिटी बन रही थी, इसका एक्ट पास हो रहा था कि इसमें हिंदू और सिखों के लिए आरक्षण हो। लेकिन अगर तभी नहीं हुआ तो अब किया जाना चाहिए और एलजी को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उमर अब्दुल्ला को दिखाना चाहिए कि यहाँ पर अब वो हालात नहीं रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला और इनका फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती परिवार जो है यहाँ पर राज कर रहा है। तो उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। जिस तरह का विरोध चल रहा है, जिस तरह से अब हिंदू संगठनों ने ठान ली है कि बदलाव करके रहेंगे, तो उमर अब्दुल्ला को पीछे हटना ही पड़ेगा। और इसीलिए बेचैन है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो रचा था उन्होंने, अब वो सब धराशायी फेल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।